कहानी की शुरुआत में हम एक कपल बैन और सूजी को देखते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सूजी बैन से झगड़ा कर कर उसके साथ ब्रेकअप करके चली जाती है। अब अगले दिन बैन जब कॉलेज जाता है तो वो सूजी को किसी और आदमी के साथ देखता है, जिसके बाद बैन बोलता है कि कल तक तो हम एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने के वादे कर रहे थे और अभी सूजी किसी और के साथ बैठी हुई है। कल तक वो मुझे किस कर रही थी और आज वो किसी और को किस कर रही है। तभी वहां पे बैन का फ्रेंड सॉन आता है। सॉन आकर बोलता है बैन से कि तुझे कोई बहुत ही सुंदर लड़की पटानी चाहिए ताकि तुझे जब सूजी उस सुंदर लड़की के साथ देखे तो सूजी को बहुत जलन हो। जिसपे बैन बोलता है कि अब वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी और को डेट करे। उसके बाद बैन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहां पे भी वो सूजी की पेंटिंग बनाता है। अब रात में भी बैन सूजी को कॉल करता है और उससे बात करता है। उसको कहता है कि क्या हम दोबारा से एक साथ नहीं हो सकते, जिसपे सूजी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अब वो किसी और के साथ है। जिसके बाद बैन बहुत उदास रहने लगता है और दिन रात बस सूजी के बारे में ही सोचता रहता है, जिसकी वजह से बैन को ठीक से नींद आनी बंद हो जाती है। वो रात भर करवटें लेता रहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती। इसके लिए वो रात को किताबें पढ़ने लगता है या टीवी देखकर अपना टाइम पास करता है। फिर एक रात बैन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है, जहाँ पे वो एक नोटिस पढ़ता है जिसपे लिखा था कि उन्हें नाइट शिफ्ट के लिए स्टाफ चाहिए। अब क्योंकि बैन को रात को नींद तो आती नहीं थी तो बैन ने सोचा कि इस जॉब पे काम करना सही रहेगा। बैन इस स्टोर के मैनेजर के पास अपनी जॉब एप्लीकेशन लेके जाता है और वो मैनेजर उसको सेलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बैन इस स्टोर में काम करना शुरू कर देता है। स्टोर में बैन के साथ एक और लड़की काम करती थी जिसका नाम सैरन था। बैन देखता है कि सैरन जब भी स्टोर में लेट आती है स्टोर का मैनेजर उसे अपनी ऑफिस में बुलाकर हैरेस करता है, जिसपे बैन बोलता है कि सुपरमार्केट में टाइम बहुत धीरे धीरे बीतता है, इसलिए यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉइज टाइम पास करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सैरन अपने घड़ी पे टेप लगा देती है ताकि टाइम का उसको पता न चले और टाइम जल्दी बीत जाए। सैरन के अलावा ऑफिस में दो लोग और काम करते हैं जिनमें से एक का नाम बैरी और दूसरे का नाम मैट होता है। ये दोनों स्टोर में बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं जिससे इनका टाइम पास भी होता रहता है। इस सुपरमार्केट में बैन के लिए भी टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी अचानक उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है। वो चलते हुए टाइम को रोक देता है। वो स्टोर में टाइम को रोक देता है। सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं, जिसके बाद वो सुंदर लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी ड्राइंगें बनाने लगता है। फिर बैन बोलता है कि उसे दुनिया में सबसे अच्छी क्रिएशन लड़कियां लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। ऐसे ही बैन ड्राइंग करके अपना टाइम पास करता था और जैसे ही वो टाइम को नॉर्मल करता था काफी सारा टाइम बीत चुका होता था। इसी की वजह से बैन को स्टोर में ज्यादा काम भी करना नहीं पड़ता था। फिर एक बार बैन के पास सैरन आती है। तभी बैन लॉकर से एक सैंडविच निकालता है, जिसे देखकर सैरन बोलती है कि उसे बहुत भूख लगी है, क्या वो उसका सैंडविच खा सकती है। इस पे बैन हाँ बोल देता है, जिसके बाद सैरन बैन के हाथ से ही वो सैंडविच खाने लगती है। सैरन को ऐसे सैंडविच खाता देखकर बैन के अंदर फीलिंग जाग जाती है। इसके बाद बैन जब स्टोर में आता है तब वहां पे उसको बैरी और मैट मिलते हैं। इसके बाद मैट बैन से कहता है कि आज वो सैरन के साथ मूवी देखने जाएगा, उसके बाद वो सैरन के साथ घपाघप करेगा। अब ये सब बातें सुनकर बैन को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद बैन सोचता है कि उसे जो भी लड़की अच्छी लगती है वो उसे छोड़कर चली जाती है। बैन बताता है कि जब वो छोटा था वो एक लड़की को पसंद करता था लेकिन कभी भी वो उसको अपने दिल की बात नहीं बता पाया। फिर एक बार उस लड़की का हाथ टूट गया जिसपे प्लास्टर चढ़ गया। फिर जब वो प्लास्टर हटा तब उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए थे, जिसे देखकर क्लास के सारे लड़के उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो लड़की बहुत दुखी हो जाती है। तभी एक दिन बैन उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिसके बाद वो लड़की बहुत खुश हो जाती है और बैन को हाँ बोल देती है। उसके बाद वो बैन को लेके स्कूल के पीछे जाती है। वहां पे वो बैन को किस करने की कोशिश करती है लेकिन बैन उससे दूर हो जाता है और वहां से जाने लगता है। और जाते जाते बैन उस लड़की को कहता है कि कल इसी टाइम पे स्कूल के पीछे आना और हम किस करेंगे। लेकिन अगले दिन बैन वहां बैठकर वेट करता रहता है लेकिन वो लड़की नहीं आती। अब उस दिन बैन को पता चलता है कि उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए शहर से जा चुकी है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो बैन और सारे एम्प्लॉयज को ऑफिस में बुलाता है और बोलता है कि कल हमारा फुटबॉल मैच है। जिसके बाद वो अगली शाम को बैन और उसकी टीम फुटबॉल खेलने जाती है, लेकिन बैन और उसकी टीम अच्छा फुटबॉल नहीं खेलते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। बैन उस मैच से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है। इसके बाद वो अंदर जाके देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके थे, लेकिन बैन तभी नोटिस करता है कि वहाँ एक आदमी है जो अभी भी मूव कर रहा था और बैन के नोटिस करने के बाद वो आदमी वहां से भाग जाता है। तब बैन को पता चलता है कि टाइम को फ्रीज करने की ताकत उसके अलावा और भी लोगों के अंदर है। इसके बाद बैन फुटबॉल ग्राउंड में जाता है और वहां जाके वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है, लेकिन टाइम को अनफ्रीज करते ही मैट बॉल को किक करता है और वो फुटबॉल जाकर सीधा मैनेजर के मुंह पे लगती है और उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है।
जिसके बाद मैट मैनेजर को लेके हॉस्पिटल जाने लगता है और जानते जाते वो बैन को बोलता है कि सैरन को घर छोड़ देना। लेकिन सैरन को घर छोड़ने से पहले बैन उसको कॉफी पे ले जाता है और वहाँ वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है। जिसके बाद सैरन बोलती है कि मैट और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो बैन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद बैन बोलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन कुछ हफ्ते पहले उसका ब्रेकअप हो गया है। इसके बाद बैन सैरन को लेकर उसे घर जाता है। घर पहुंचने के बाद सैरन बैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन बहुत ही ज्यादा नर्वस था जिसकी वजह से वो उसके गालों पे किस कर देता है। जिसके बाद सायरन स्माइल देती है और अपने घर में चली जाती है। उसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने ऑफिस में बुलाता है और फिर कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और अपने बर्थडे पे मैं पार्टी दूंगा जिसमें तुम सभी को आना होगा। जिसके बाद वो मैनेजर बैन को पैसे देता है और उसको बोलता है कि बर्थडे पार्टी के लिए एक स्ट्रिपर का इंतजाम करो। जिसके बाद बैन सॉन के पास जाता है और उसको बताता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है और उसके लिए उसे एक स्ट्रिपर को हायर करना है। जिसके बाद सॉन बैन को लेके एक बार में जाता है और एक स्ट्रिपर से मिलवाता है, लेकिन वो स्ट्रिपर बोलती है कि उसके पास तो टाइम ही नहीं है। फिर वो बोलती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो हाल ही में फ्री है जिसे वो बर्थडे वाले दिन भेज देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैन स्टोर का टाइम फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ सायरन की ड्राइंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद सायरन बैन के पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे, जिसपे बैन उसे हाँ कर देता है। जिसके बाद सायरन बैन को बहुत ही रोमांटिक से किस देती है और वहां से चली जाती है। और जब से सायरन ने बैन को किस किया था तब से बैन को बहुत ही अच्छी नींद आने लगती है रातों को। जिसके बाद मैट और बैरी बैन के साथ एक प्रैंक करते हैं। वो बैन को कॉल करके बोलते हैं कि वो एक आर्ट गैलरी से कॉल कर रहे हैं और उन्हें बैन की ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगी हैं और वो बैन से मिलना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर बैन बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो सायरन के घर जाता है, उसको वहां से पिक करता है और मैनेजर की पार्टी में जाता है। वहीं बैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी मिलती है। अब क्योंकि सायरन बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो बैन के साथ थी, तो बैन के साथ सायरन को देख के सूजी बहुत ही जलने लगती है। जिसके बाद वहाँ पे स्ट्रिपर आ जाती है और सॉन उस स्ट्रिपर को देख के पहचान जाता है कि वो तो उसकी बचपन की दोस्त है। इसके बाद सॉन उस स्ट्रिपर को अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहता है और वो स्ट्रिपर भी हाँ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर सायरन के पास जाता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करने लगता है। जिसके बाद सायरन मैनेजर को मना कर देती है और उसको गालियां देकर वहां से चली जाती है। अब जब बैन वॉशरूम के साइड जाता है वहां उसे सूजी मिलती है। सूजी बैन से बोलती है कि उससे ब्रेकअप करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो उसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहती है। जिसके बाद सूजी बैन को किस करने लगती है, लेकिन बैन उसको पीछे धकेल देता है और कहता है कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब मैं सायरन से प्यार करता हूँ। लेकिन सूजी और बैन को किस करता हुआ सायरन देख लेती है और वो वहां से जाने लगती है। तभी बैन उस टाइम को फ्रीज कर देता है और सायरन के पास चला जाता है। लेकिन सायरन को देने के लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो टाइम को 2 दिन तक फ्रीज रखता है। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि सायरन को वो क्या जवाब दे। जिसके बाद वो टाइम को अनफ्रीज करता है और सायरन वहां से चली जाती है। जिसके बाद बैन सायरन के घर जाता है उसको मनाने के लिए, लेकिन सायरन उस पर चिल्लाने लगती है और उसको अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद से ही बैन उदास रहने लगता है और उसको रातों को नींद आना भी बंद हो गई थी। जिसके बाद बैन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसको कॉल आया था। जिसके बाद वो मैनेजर को जाके बोलता है कि आपने ही मुझे कॉल करके बुलाया था मेरी ड्राइंग्स देखने के लिए। जिसके बाद वो मैनेजर बोलता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। तभी बैन को रियलाइज हो जाता है उस दिन जरूर कॉल पे मैट था। जिसके बाद बैन मैनेजर को सॉरी बोलता है और वहां से जाने लगता है। तभी मैनेजर बैन को रोकता है और कहता है कि अपनी ड्राइंग्स दिखाओ। जिसके बाद वो बैन की ड्राइंग्स देखता है और उन ड्राइंग्स को देखकर वो मैनेजर बहुत इंप्रेस होता है। जिसके बाद वो बैन से बोलता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना और हम तुम्हारे ड्राइंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं हमारी आर्ट गैलरी में। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत चुके थे, जिसके बाद सायरन के घर पे एक इनविटेशन आता है जो कि बैन ने भेजा था। इसके बाद हम एग्जीबिशन में देखते हैं जहाँ पे बैन अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में सबको दिखा रहा था। तभी वहां पर एक अमेरिकन पेंटर आती है और वो आकर बैन की ड्राइंग्स की बहुत ही तारीफ करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो पेंटर बैन से कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। ये बात सुनकर बैन को याद आता है कि सायरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत शौक था। इसी दौरान उस एग्जीबिशन में सायरन भी आ जाती है और वहां पे वो अपनी पेंटिंग्स देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो बैन के पास जाती है और बैन उसको सॉरी बोलता है और सायरन भी बैन को माफ कर देती है। जिसके बाद बैन सायरन से पूछता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। जिसके बाद वो सायरन को आंख बंद करने को बोलता है और सायरन जैसी ही आंख बंद करती है बैन उसको किस कर लेता है और किस करते वक्त वो टाइम को फ्रीज कर देता है। लेकिन इस बार
सायरन भी उस फ्रीज टाइम में मूव कर पा रही थी। अब सायरन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो एक्सहिबिशन से बाहर आती है, जिसके बाद सायरन और बैन बाहर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं अपना फीडबैक। थैंक यू, बाय बाय।